दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी रत्न होता है वो ग्रह की सिर्फ पावर को बढ़ाता है। मान लो अगर आपकी सिंगल अंक की कुंडली है तो आपका मंगल अगर अच्छा है तभी आपने रत्न धारण करना है। रत्न धारण करने से क्या होगा, मंगल के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका मंगल खराब है, उस कंडीशन में अगर आपने रत्न धारण कर लिया तो मंगल के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन भी आती है कि मंगल अच्छे फल भी दे रहा है और बुरे फल भी। तो रत्न धारण करने से क्या होगा, अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर आपको विस्तार से बताता हूँ। शॉर्टकट में ये है कि मंगल अगर आपका पहले घर में बैठा है, रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरे घर में बैठा है, धारण कर सकते हैं। तीसरे घर में बैठा है, धारण कर सकते हैं। चौथे घर में कर सकते हैं। पांचवें घर में कर सकते हैं। छठे घर में आपने नहीं करना। सातवें घर में कर सकते हैं। आठवें घर में नहीं करना। नौवें घर में कर सकते हैं। 10वें घर में कर सकते हैं। 11वें घर में, 12वें घर में भूल के नहीं करना। अब आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। विस्तार से ये है कि मंगल सिंह लगन की कुंडली में दो घरों का मालक बनता है। एक तो चौथे घर का, ये है चौथा घर। चौथे घर में मंगल, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। तो मंगल से क्या देखा जाएगा, चौथा घर यानी कि भूमि, जमीन, जायदाद जातक की कैसी होगी, उसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इसके अलावा मंगल नौवें घर का मालक बनता है। नौवें घर से देखते हैं भाग्य, कि जातक का भाग्य कैसा होगा। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला, कि सिंह लगन की कुंडली में मंगल दो घरों का मालक है। नौवें घर का, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। और चौथे घर का, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। मंगल ग्रह देखो जिस कुंडली में अति योगकार ग्रह होता है, अगर मंगल किसी का पहले घर में बैठा है, हजारों फायदे देगा। क्या फायदे देगा, पहला अगर शरीर होता है, जातक भाग्यशाली होगा, भाग्य जाएगा सर के ऊपर। जातक भाग्यशाली होगा, भाग्य उसका साथ देगा। और यहाँ से चौथे, तीन दृष्टियां होती हैं, पहले घर से चौथे घर को देखेगा, जातक को मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। आठवें घर को देखेगा, उम्र लंबी कर देगा। पहले घर में बैठा जातक को साहसी बनाएगा, पराक्रमी। तो ये तो है अच्छे फल अगर पहले घर में बैठे हैं। बुरे फल क्या देगा, सातवीं दृष्टि से इस आठ सातवें घर को देखेगा। सातवां घर है पत्नी का घर, तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि रत्न पहले घर में धारण कब करना है। अगर आप किसी का देखो जी, पहले घर में मंगल 0, 1, 2, 28, 29 अस्त, अस्त बैठा है, फिर आप धारण करें। डिग्री उसकी कम है, धारण करें। अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, फिर धारण नहीं करना। और इसके अलावा देखो जी, नुकसान क्या देगा, वो सातवें घर को देख रहा है। पत्नी की रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, कुंडली मंगलिक बनेगी, जहाँ तो विवाह में देरी करेगा, जहाँ पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पहले घर में बैठे मंगल का रत्न धारण नहीं करना। दूसरे घर में बैठा अगर आपका मंगल है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तो यहाँ पे फायदे क्या देगा, भाग्य जाके धन घर में जाएगा। जब तक जातों को भाग्यवंशी, उसको धन मिलता रहेगा, लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा चौथे घर का मालक का मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र की योग बना देगा। आठवें घर को देखा, उम्र लंबी। और यहाँ से नौवें घर को देखेगा, आठवीं दृष्टि से भाग्यशाली। तो दूसरे घर में बैठा मंगल हजारों अच्छे फल देगा, यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले देखो जो अच्छी डिग्री लेके बैठा है, 10 से लेके 20 डिग्री का बैठा है, चाहे वो 9 डिग्री है, फिर भी आप रत्न धारण मत करें, क्योंकि डिग्री अच्छी है। हाँ, अगर यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, डिग्री अगर अच्छी है, फिर आप धारण कर सकते हैं। तीसरे घर में बैठे मंगल का भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो अगर डिग्री अच्छी लेके बैठा है, फिर धारण ना करें। यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, जातक मेहनती होगा, साहसी होगा। सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखा, जातक भाग्यशाली होगा। और चौथी दृष्टि से यहाँ से छठे घर को देखेगा, जहाँ तक रोगों से बचा रहेगा, कर्ज से बचा रहेगा। और भी कई अच्छे फल, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे भाई, अगर आपका डिग्री मंगल की अच्छी है, वो डिग्री का अच्छी लेकर बैठा, रत्न धारण मत करें। अगर वो अस्त है, तीसरे घर में बैठा मंगल अस्त है, 28, 29, 1, 2, 0 डिग्री का बैठा है, फिर बिल्कुल धारण करें। अब बात करते हैं, अगर आपका मंगल चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर में भी मंगल आपको हजारों अच्छे फल देगा, धारण आप कर सकते हैं। देखो जी, मंगल ये जो चौथा घर है, ये मंगल का खुद का घर है। यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। मंगल अपने ही घर में बैठा होगा, तो यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, मकान वाहन का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। जातक परम भाग्यशाली होगा। 7वीं दृष्टि से 10वें घर को काम काज के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मंगल चौथे घर में बैठा खराब फल क्या देगा, चौथी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, यहाँ पे भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे सवाल है कि मंगल का रत्न धारण करें या ना। बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे फल। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ाता है। जो अच्छे फल बोल रहा हूँ, रत्न धारण कर लिया, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जो बुरे फल बोल रहा हूँ, रत्न धारण करने से क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर आपका मान लो मंगल चौथे घर में बैठा है, तो जो अच्छे फल है, मकान मान का सुख अच्छा ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा मिलना, भाग्य जरा साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुरे फल में बुरा फल क्या बढ़ेगा, पत्नी से बंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। अब अगर आपका मंगल पांचवें घर में बैठा है,
तो यहाँ पे मंगल अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल भी। अच्छे फल क्या देगा, पांचवा घर है संतान का, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य जाके जाएगा संतान घर में, जातक का भाग्योदय संतान पैदा होने के बाद होगा, संतान भाग्यशाली होगी, मकान वान का सुख अच्छा है। चौथी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे खर्चे घर के ऊपर, थोड़ा सा खर्चे बढ़ा देगा। तो यहाँ पे भी मंगल का रत्न आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जातिका है उसका वार वार गर्भपात हो रहा है तो वो यहाँ पे रत्न मंगल का दान ना करे, क्योंकि यहाँ पे गर्भपात कराता है मंगल, पांचवें घर में बैठा है, लेकिन पुत्र का योग बना देगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बैठे मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखो जी, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है छठे घर में, छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, वैसे छठे घर में 10 लिखा, मकर राशि मंगल की उच्च राशि। तो यहाँ पे देखो जी, मंगल अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, उच्च की राशि है, भाग्यशाली वैसे बनाएगा, लेकिन भाग्योदय कहाँ होगा, विदेश जाने पर होगा। चौथा घर जन्मभूमि, छठे घर से 12वें घर को दे, जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे। और तो यहाँ पे सवाल है कि मंगल का रत्न दान करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे दान ना करें, कंडीशन एक है, कब दान करना, अगर मंगल किसी का यहाँ पे अस्त बैठा है और वो बिल्कुल कम अंशों के ऊपर अस्त है, फिर आप धारण कर सकते हैं, वरना धारण मत करें। सातवें घर में बैठा मंगल का धारण करे या नहीं। सातवां घर देखो जी पत्नी का है, अगर आप एक लेडीज से, आपका पति होगा, ये सातवें घर से आपके पति के बारे में पता चलेगा। तो अगर यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल क्या देगा, सातवें घर में बैठा कभी भी मंगल पति पत्नी में दिक्कतें पैदा करता है। तो सातवें घर में अगर किसी का मंगल बैठा है भाई, यहाँ पे वो आपको पति पत्नी में दिक्कतें पैदा होंगी, जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। अगर ऐसी दिक्कत है तो फिर तो आपने किसी भी कंडीशन में मंगल का यहाँ पे रत्न धारण नहीं करना। अगर आपको लगता है कि भाई को नहीं, पत्नी का सुख अच्छा है, पति पत्नी में अच्छी बनती है, तो फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कब धारण करना है, अगर मंगल सातवें घर में किसी का अस्त बैठा है, 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री का बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी डिग्री यहाँ पे सातवें घर में अच्छी है, 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा है, धारण नहीं करना। वैसे भी आप नोट कर लेना, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं फिर धारण नहीं करना। अगर किसी का यहाँ पे आठवें घर में बैठा है, बोल के रत्न धारण नहीं करना। आठवां घर खराब घर होता है, किसी भी कंडीशन में धारण कर नहीं करना, बल्कि यहाँ पे मंगल आपको खराब, क्योंकि मंगल यहाँ पे क्यों धारण नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बैठा मंगल आपका खराब फल देगा। तो रत्न धारण करने से क्या होगा, खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। खराब फल क्या देगा, भाग्यशय, तो भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे मंगल के लिए क्या किया जाए, मंगल के खाली पाठ पूजा किया जाए, मंगल के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, हनुमान जी की पूजा उपासना की जाए। अब देखो जी, अगर नवम भाव में किसी का मंगल बैठा है, आंखें बंद करके आप रत्नदान कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का अपना ही घर है, जब तक परम भाग्यशाली होगा। आठवीं दृष्टि से चौथे घर को देखा, जो कि अपना घर है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। तो यहाँ पे मंगल का रत्न आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन डिग्री अच्छी है फिर चाहे रहने दे, क्योंकि डिग्री पहले अच्छी है, फिर आप रत्न धारण करने से क्या होगा। देखो जी, कई बार अगर डिग्री अच्छी है तो रत्न दान करने से कुछ थोड़ा सा नुकसान भी होता है। तो डिग्री अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, डिग्री उसकी 0 है, 1 है, अस्त बैठा है, तो यहाँ पे 9वें घर में मंगल का रत्न दान करें, बिल्कुल करें। अगर 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी रत्न दान कर सकते हैं, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। चौथे घर को देखा, मकान वन का सुख अच्छा, पांचवें घर को पढ़ाई के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा। लेकिन अगर मंगल 10वें घर में आपका अस्त है, 0, 1, 2 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, या पापी ग्रह से पीड़ित है, तो आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर अस्त बैठा है 11वें घर में, तो आपने धारण नहीं करना। बाकी अगर डिग्री अच्छी है तो नहीं करना, अगर अस्त है फिर धारण करें। और ये 12वें घर में बैठा मंगल सबसे ज्यादा खराब फल देगा। अगर आपका मान लो 12वें घर में मंगल बैठा है, तो आपने रत्न दान कर लिया, क्या होगा, जो उसके खराब फल है कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। तो खराब फल यहाँ पे क्या देगा, भाग्य नीच का बैठा है तो भाग्य संबंधी बड़े लेवल पे दिक्कतें, भाग्य साथ नहीं देगा। माता संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, माता संबंधी, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें। तो यहाँ पे भाई, बल्कि मंगल का दान करें, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो इसके अलावा देखो जी, अगर आप घर बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा जो मंगल का रत्न है वो राइट हैंड की इस उंगली में धारण होता है, और इसे हमेशा तांबे में या पित्तल में या सोने में धारण किया जाता है, चांदी में धारण नहीं होता। शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन धारण किया जाता है। लेडीज इसको लेफ्ट हैंड की इस उंगली में धारण करें, पुरुष इसमें धारण करें। और धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध में गंगा जल में धोना पड़ता है। एक माला मंगल का मंत्र अब आपने करना है धारण करने से पहले, और धारण कर लेना है। वेट के अनुसार ये धारण होता है, अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का धारण करें।
40 किलो है, 4.25 रत्ती का धारण करें। और इसके साथ कभी भी पन्ना रत्न धारण नहीं होता, ना ही शुक्र का रत्न धारण होता है। इसके साथ आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं।